नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, जहाँ पर हमारी परिवर्तन की यात्रा और सहज और सरल हो जाएगी। लोग ये सोचते हैं कि सबसे अच्छी आध्यात्मिक साधना कौन-सी होगी? कौन-सा ध्यान होगा? या ऐसा कौन-सा कार्य होगा कि जिससे हमारा जीवन बहुत सुलभ हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, आनंदी हो जाएगा? एक कथा है, एक साधक थे, वो काशी में कहीं पर भ्रमण कर रहे थे और घूमते-घूमते भ्रमण करते हुए वो एक आश्रम तक पहुँचते हैं और वहीं पर आश्रम के बाहर वो रात को सोते हैं और उसके बाद ऐसे होता है कि कहीं से वो देखते हैं कि 3 युवतियाँ आ रही हैं, आश्रम के भीतर जा रही हैं और उन तीनों युवतियों के कपड़े जब देखते हैं, मैले हैं, दाग लगे हुए हैं, चेहरे पे भी दाग लगा हुआ है और ऐसे करते हुए वो आश्रम में जाती हैं। साफ-सफाई करा करती हैं, झाड़ू-पोंछा करती है, बर्तन मांज रही है। ये सब वो देखता है साधक और थोड़ी देर के बाद वो युवतियाँ पूजा स्थल में जाती हैं, कुटीर में जाती हैं और जब वहाँ से बाहर आती हैं, उनके मुख पर अलग-सा तेज है। उनके वस्त्र प्रकाश से भर गए हैं ऐसे लगता है। शुभ्र, सफ़ेद, साफ, कोई दाग नहीं है कपड़ों पर और उसमें से प्रकाश आ रहा है। और ऐसे देखते हुए वो अचंभित हो जाते हैं कि ये क्या हुआ? जब वो गए तब मैले कपड़े थे, जब आए तो तेज और प्रकाश लेकर आए और चले गए। दूसरे दिन फिर से वो वही देखते हैं, रात को सोते हैं, 3 युवतियाँ आती हैं, फिर से ये प्रसंग फिर से होता है, तीसरे दिन भी वही होता है। तब एक दिन जब वे आश्रम से बाहर निकलती हैं युवतियाँ, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ? ऐसा क्या है, आप हो कौन? जब आती हैं आप तब मैले हैं और जब जाते हैं आप तब पूर्णतः आप शुद्ध होके जा रहे हो, स्वच्छ होके जा रहे हो। आप हो कौन? तब वे तीनों युवतियाँ उनको बताती हैं कि हम तीनों नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती और आप लोगों के पाप के वजह से हम मैले हो जाते हैं और अब हमें शुद्ध कौन करे? तो उसके लिए हम इस आश्रम में आते हैं। सिर्फ़ यही एक वैसा आश्रम है, जहाँ पर हम पवित्र होते हैं, जहाँ पर हम शुद्ध होते हैं। तो विशेषतः उस साधक को वे कहती हैं कि आप जिस प्रकार से अपने माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसके वजह से हम और मलिन हो रहे हैं। तो ये सुन के उन्हें बुरा लगता है और वो कहते हैं कि ऐसा क्या है इस आश्रम में जिसके वजह से आप शुद्ध हो रहे हो, आप पवित्र हो रहे हो? तब वे कहती हैं कि आप ये उन स्वामी जी से जाके पूछिए, जिनके वजह से हम शुद्ध हो रहे हैं। तब तुरंत उसी वक़्त वो साधक अंदर जाते हैं, स्वामी जी से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या है कि यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती आ रहे हैं अपने आप को स्वच्छ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। तब वे कहते हैं स्वामी जी कि मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं। मैं तो अपनी साधना में व्यस्त हूँ। और कौन-सी साधना? तो ऐसी साधना कि जिसमें वे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने माता-पिता की ही सेवा कर रहे हैं। ये पूछते हैं साधक फिर से, नहीं शायद ये तो नहीं हो सकता आप कोई मंत्र कर रहे हैं या आप किसी विशेष ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, कोई ध्यान की क्रिया करते हैं, आप कृपया मुझे बताएँ। वे कहते हैं कि नहीं, कोई और साधना नहीं करता, मैं केवल और केवल अपने माता-पिता की सेवा करता हूँ। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कौन-सी नदियाँ आ रही हैं और जा रही हैं, पर यही साधना है और यही साधना आप कीजिए, आपका जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा। तो ये वही साधक हैं जो आगे चल के भक्त पुंडलिक के नाम से जाने गए, जिनके घर में स्वयं भगवान विट्ठल दर्शन देने आए, दरवाजे के बाहर खड़े रहे, ईंट पर खड़े रहे, जिनके नाम से महाराष्ट्र में, पंढरपुर में मंदिर है, ये वही भक्त पुंडलिक है। और वे क्या सिखा रहे हैं?
माता-पिता की सेवा करना, उनका सम्मान करना, उनका आदर करना, ये सर्वोच्च सबसे बड़ी साधना है। आध्यात्मिक स्तर पर भी, भौतिक स्तर पर भी। तो ये करने से क्या हुआ, उन्हें क्या मिला? ईश्वर प्रसन्न हुए। और यही आज का सूत्र है जिसे आप सभी को हमेशा इसके बाद जीवन में सभी को याद रखना है। और क्या सूत्र है? ईशानंदे। ईशानंदे मतलब ईश्वर आनंदित हो जाता है। ईशानंदे। ईश्वर आनंदित हो जाता है कब? जो मात्र पितृ वंदे। ईशानंदे जो मात्र पितृ वंदे, जहां पर माता पिता का वंदना होता है, माता पिता की सेवा होती है, जहां पर उनका आदर होता है, वहीं पर ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो अगर आपको ईश्वर को प्रसन्न करना है तो अपनी माता पिता की सेवा करें, उनको वंदन करें। कहीं पर आपको जॉब को जाना है, इंटरव्यू देना है, हम मानते हैं कि आप रोज नहीं भी कर सकते हो, पर फिर भी जहां पर भी आपको पूजा करनी है या कोई विशेष साधना करनी है, या साल की शुरुआत में आपको लगता है आप तब प्रार्थना कर सकते हो, तब वंदन कर सकते हो, या फिर जैसे शिवरात्रि है, नवरात्रि है, दशहरा जैसा दिन है, दशहरे के दिन आप अपनी दिन की शुरुआत माता-पिता की सेवा करके करें, उनको वंदन करते हुए दशहरे की शुरुआत कीजिए। पूर्ण जीवन आपका परिवर्तित हो जाएगा। इस सीख को आप सभी याद रखें। अगले हफ्ते फिर से हम एक नए सूत्र के साथ मिलेंगे, नई सोच के साथ मिलेंगे। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। नमस्ते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।